देखो, एपीआई क्या होता है? स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट सॉफ्टवेयर इमीडिएटली दैट क्या है, इंटरमीडिएट दैट अलाउ टू या मोर कंप्यूटर प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहने का मतलब क्या है? एक डेटाबेस है कॉमन, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन कोई बंदा फोन में भी खोल रहा है ना? एंड्रॉइड फोन में खोल सकता है, आईओएस में भी खोल सकता है वो, राइट? या फिर वेब डेवलपमेंट जो भी आप वेबसाइट चला रहे हो वहां पे खोल सकता है। अब मेरे को एक ऐसी चीज डायरेक्टली मैं भेज नहीं सकता डेटा, ये चक्कर है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक ऐसी एपीआई बनानी होती है जो तीनों से कम्युनिकेट कर पाए, वो है जेसन। ठीक है, जेसन फॉर्मेट जो होता है वो तीनों से कम्युनिकेट कर पाता है, इसलिए मुझे उसी जेसन फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? एपीआई। सिंपल, अगर मैं टर्म्स में बात करूं, ठीक है। टाइप ऑफ एपीआई का सोचते हैं इंटरनल, पार्टनर और ओपन एपीआई, ठीक है। इंटरनल एपीआई क्या होती है? यूज इंटरनली बाय ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, आप अपने सिस्टम में ही एपीआई बना के आपस में ही शेयर कर रहे हो चीजें। ठीक। तो पार्टनर एपीआई क्या होती है? यूज बाय पार्टनर विद क्लियर राइट्स एंड लाइसेंस टू एक्सेस द एपीआई। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि देखा ही होगा आपने, बैंक से यूपीआई वाले पार्टनर कर रखा है, पेटीएम वालों ने पार्टनर कर रखा है, पता नहीं किन किन ने करवा रखा है, ठीक है। फिर आता है ओपन एपीआईज, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक एपीआईज। दीज एपीआईज आर अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज विद लिटिल नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी पब्लिक एपीआईज है, ठीक है। अब मैं यूपीआई वालों को बोलूंगा मेरे को एपीआई दो, वो क्यों देंगे मुझे? मैं कोई लेना ना देना है ना। ठीक है, पब्लिक एपीआईज आपकी ये ओपन एपीआई जनरली हम इन्हीं में डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू वर्क एपीआईज, ठीक है, जैसे ये देख लो डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और जैसे रिक्वेस्ट हमारी किसी क्लाइंट ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू एपीआई, एपीआई को रिक्वेस्ट करेगी मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन में जो भी आपने लॉजिक लिखा उसके बेस पे ये फिल्टर करके डेटा दे देगा कि इतना ही दिखाना है ना। ठीक है, एपीआई विल कम्युनिकेट विद वेब एप्लीकेशन डेटाबेस इफ नीडेड, ठीक है। वेब एप्लीकेशन या डेटाबेस प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा टू एपीआई, ठीक है। एपीआई रिटर्न डेटा टू क्लाइंट, ठीक है, लास्ट में क्या आता है? एपीआई आपको रिटर्न कर देते हैं क्लाइंट को, ठीक है। व्हाट इज रेस्ट एंड रेस्ट एपीआई? रेस्ट का इट आर्किटेक्चर गाइडलाइन टू डेवलप वेब एपीआई, मतलब एक आर्किटेक्चर जैसे होता है ना जेंगो, कि भाई ऐसे ही वेबसाइट्स बनती हैं, सारे फाइल्स फोल्डर्स बनते हैं, राइट? तो वैसे ही ये भी बोल रहा है एक आर्किटेक्चर हूँ मैं रेस्ट। ठीक है, रेस्ट एपीआई क्या है? एपीआई विच इज डेवलप्ड यूजिंग रेस्ट इज नोन एज रेस्ट एपीआई, जो कि रेस्ट एपीआई या फिर रेस्टफुल एपीआई भी बोल सकते हो, उसको एक ही बात है। हाउ रेस्ट वेब एपीआई वर्क, वही सेम सिमिलर तरीका है, ठीक है। नोट क्या करनी है, इसमें काम होता है जेसन डेटा या एक्सएमएल डेटा, ठीक है। रेस्ट एपीआई में क्या क्या चीज हो सकती है? पोस्ट, अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप पोस्ट करोगे, जैसे मान लो डेटा स्टोर करता है, राइट वो, ठीक है। क्रिएटिंग, पोस्टिंग या इंसर्टिंग डेटा, ये आपका इसमें आ जाता है पोस्ट के अंदर। जब भी किसी को क्रिएट करना है, पोस्ट करना है या फिर इंसर्ट करना डेटा, ठीक है। रीड के में हो जाता है गेट। अब डेटा डेटाबेस है, ठीक है। अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो डेटाबेस में जा रहा है डेटा, रीड करना है तो डेटाबेस से आ रहा है डेटा, ठीक है। सिंपल, अगर रीड, गेटिंग, रिट्रीविंग डेटा, ठीक है, एक ही बात है। अपडेट करना, अपडेट करने के लिए आप यूज करते हो पुट या पैच का, ठीक है। अगर मान लो एक डेटा है किसी के नाम का, ईमेल, उसको अपडेट करना, आप यूज करोगे पुट या पैच लगाओगे, ठीक है। वहां पे एचटीटीपी मेथड्स जो होंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट। अपडेटिंग डेटा कंप्लीट अपडेट करना है या फिर पार्शियल अपडेट करना है, ठीक है, तो यूज करोगे पैच का। फिर आता है डिलीट, डिलीट में आप डिलीट डायरेक्ट सिंपली लिख दो डिलीट डेटा, वो पूरा आपको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये रहा स्टूडेंट एपीआई रिसोर्स है, जैसे कि यहाँ पे जाओगे ना, इसका पेज नहीं चल रहा वो कम संधियों में बनाया था, ठीक है। बेस यूआरएल, मतलब एक लगा लो, ये आपका क्या हो गया, एक तरह का यूआरएल हो जाएगा। एपीआई देन स्टूडेंट आप लिख के ऐसे मतलब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको भी। बेस यूआरएल जिस हो गया नेमिंग एपीआई, ठीक है, रिसोर्स एंड टू एंड पॉइंटर स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि ये देखो, पूरा अगर मैं बात करूँ ये यहाँ तक तो ठीक है ना। बेस यूआरएल तो यही होगा। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, कौन सी एपीआई है जिसका नाम हो सकता है, आईडी हो सकती है स्टूडेंट की, राइट? उसके बाद क्या क्या एंड पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट होगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है। आप क्या लिखोगे, गेट लगाओगे, गेट एपीआई स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपको सारे डेटा ला के दे देगा। अगर आपको एक बंदे का चाहिए, आप लोगों को आईडी, वहां स्टूडेंट के पास स्लैश देके आईडी आ जाएगी, ठीक है। वो सिर्फ एक ही बंदे का डेटा ला के देगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में क्या काम कर रहे हो, ठीक है। कल को आपको सिर्फ स्टूडेंट का उसका ही डेटा दिखाना है आपको, स्टूडेंट को खुद का, ठीक है, तब यूज करोगे इसका गेट का, ठीक है। विद आईडी की क्या आपको रखनी है आईडी, ठीक है। पूरा डेटा कौन देख सकता है? जो एडमिन एडमिन होगा, एडमिन पेज वाला बंदा, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट पोस्टिंग क्रिएटिंग इंसर्टिंग डेटा आप यूज कर रहे हो पोस्ट का, ठीक है। और एक स्पेसिफिक डेटा कर रहे हो अपडेट, तो आप क्या लिख रहे हो, वन लिख रहे हो, वहां पर आईडी बता रहे हो कि इस बंदे की ऐड कर देना, ठीक है।
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया, रिक्वेस्ट फॉर डिलीटिंग डेटा। आप बताओगे कि आईडी कौन सी थी, यूनिक लगता है ना तभी आईडी को, कि भाई ये आईडी का बंदे का डेटा डिलीट कर दो। ठीक है, गेट पोस्ट, सॉरी गेट गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच डिलीट। ठीक है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क देख रहे हैं, इसके अंदर मतलब बनी बनाई लाइब्रेरी है हमारे पास इस चीज को करने के लिए। ठीक है, Django REST framework इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल किट फॉर बिल्डिंग वेब एपीआईज। ये बनाने का काम आता है। हाई लेवल पाइथन एपीआई दैट प्रोवाइड अ सेट ऑफ tools for building REST APIs, web services, DRF, Django REST framework is built on top of Django and use। ठीक है, आपको मतलब Django आना चाहिए, Django के ऊपर बनाया हुआ है इसको। एंड यूज इट ऑथेंटिकेट ऑथराइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, आप पता है बनी बनाई लाइब्रेरीज क्यों यूज करते हैं, ज्यादा सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू आप खुद बनाते हो। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी पहले से बहुत सारी लगी होगी। जैसे फ्रेमवर्क्स हो गए, राइट, इसको भी क्यों यूज कर रहे हैं, जेंगो कोई खुद भी बना सकता था, पर ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया एज कम्पेयर टू आप बनाओगे, क्योंकि आप स्क्रैच से बनाओगे तो पता नहीं कितनी चीजें सोचनी पड़ेगी, वल्नरेबिलिटी सोचनी पड़ेगी क्या क्या होगी। ये पहले से बना के सेट तैयार है बस। ठीक है, यूज ऑथेंटिकेट ऑथराइज मैकेनिज्म, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ नंबर ऑफ फीचर्स that are not available in Django, ठीक है, such as automatic JSON serialization, deserialization and support for different content type। ठीक है, अभी बताता हूँ deserialization serialization क्या होता है। सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जस्ट, क्या बोलते हैं, रेस्ट फ्रेमवर्क, क्या, इजी टू यूज एंड लर्न, फ्लेक्सिबल, कस्टमाइजेबल। ठीक है, वेल मेंटेन एंड सपोर्ट अच्छा है इनका। ठीक है, यूज फॉर बाय लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, बहुत कंपनीज यूज करते हैं इसका, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जेंगो फ्रेमवर्क क्या होता है छोड़ देते हैं। हाउ टू इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, पिप इंस्टॉल जेंगो फ्रेमवर्क लिखोगे मतलब आप जेंगो में 12 कितना यही कहीं पे बना लो। ठीक है, भूल गया। जेंगो तो इंस्टॉल्ड ही है वैसे भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेंगो हाइफन, मैं इन्वायरमेंट नहीं बना रहा, डायरेक्टली पास कर रहा हूँ। ठीक है, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ एपीआई प्रोजेक्ट। एंटर करते हैं। ठीक है, बन गया। सीडी एपीआई प्रोजेक्ट में जाऊंगा। ठीक, और उसके बाद इधर बनाएंगे ऐप, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम एपीआई ऐप दे देते हैं उसका नाम। ठीक है, और हमें एरर आ गया, रीजन क्या है, नो सच फाइल इज दिस, मैनेज लिखना था अंदर ही में। ओके, एलएस, हाँ, कहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, ठीक है, ये हमारे पे बन गया। कोड कर लेता हूँ उसको मैं। आपको वो डाउनलोड करने के लिए आप लिखना पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, इसको इंस्टॉल कर लेना आप। सिंपली हो जाएगा, वही एनवायरनमेंट के अंदर ही करोगे, obvious सी बात है। ठीक है, हाँ, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई, नहीं, ये इंस्टॉल होगी। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल, ये आपको करना इंस्टॉल ऐप में जाके ना ये लिख देना रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक, मतलब सेटिंग्स में आपको याद हो अगर, यहाँ पे इंस्टॉल ऐप के अंदर आपको ये लिख देना बस। ठीक, सिंपल, सेव। सिलाइजेशन एंड सिलाइजर और सिलाइजेशन इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में क्या होता है, जेंगो जेसन। ठीक है, पाइथन हैज बिल्ट इन पैकेज कॉल्ड जेसन, पहले से बना बनाया है उसके पास, विच इज यूज वर्क विद जेसन डेटा। ठीक है, डंप डेटा इज यूज टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग्स, मतलब पाइथन का ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है, डिक्शनरीज, उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, जेसन के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो एक बार। जैसे कि आप लिखोगे इंपोर्ट जेसन, ये आपने बनाई वो डिक्शनरी। ठीक है, आपने क्या करा, डंप कर दिया, ये क्या करेगा, आपको जीसन में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को जीसन में कन्वर्ट कर देगा ये। अब क्यों क्यों मैंने ऐसे करा, जो आप डेटा यूजर भेजेगा ना, आपको वो मिलेगा डिक्शनरी में। अब आपको क्या करना है, फिर से जेसन में कन्वर्ट करना है, उस जेसन से कहाँ भेजना है, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब उसको लोड करना है ना, जो यहाँ से आएगा ये भी जेसन में ही फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, उसको लोड करने के लिए लोड फंक्शन यूज करोगे, मान लो ये डेटा आपका आ गया, इसमें पास करा तो आपको वापस इसमें मिलेगा फॉर्मेट के अंदर। आपको कोई फर्क तो पड़ने का, अभी आगे पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी, डंप करना और लोड करना। जब भी आपके पास डिक्शनरी में ऑब्जेक्ट आएगा, उसको डंप करोगे जेसन के अंदर, कि वो फ्रंट एंड पढ़ पाए इजीली। ठीक है, अब ये वापस मैं कन्वर्ट करूंगा इसके अंदर, और उसको फिर भेज दूंगा माईएसक्यूएल या किसी भी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो सिलाइजेशन इन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या होता है,
REST framework simulation आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू डेटा टाइप। इसका काम क्या है? कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट को इनटू डेटा टाइप दैट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी समझ पाए या जावास्क्रिप्ट समझ पाए। ठीक है, क्या होगी? जेसन। इसमें कन्वर्ट करना बेसिकली। ठीक है, serialization का मतलब ये है, serializer कि रिस्पॉन्सिबल होगा कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू डेटा टाइप जो कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टैंड। सिरियलाइजेशन आल्सो प्रोवाइड डिसिरियलाइजेशन। इसका मतलब क्या? आपको वापस से उसी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, पास डेटा टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप में कर देना आफ्टर फर्स्ट वैलिडेशन या इनकमिंग डेटा के बाद। सिरियलाइज क्लास। ठीक है, सिरियलाइजेशन क्लास इन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड दैट इज यूज a class that is used to convert complex data types such as Django model instance into Python data type and can be easily rendering into JSON, XML और other content type। ठीक है, जैसे creating serialization call class बना रहे हो, create a separate file बना लेना। ठीक है, serialization.py file into all serialization। ठीक है, बेसिकली आप क्या करोगे, एक फाइल बना लो ऐप में जाके, यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन डॉट, और ये क्या बोल रहा है? इज नॉट वैलिड। ओके, एस कैपिटल कर देना ड्यू टू, पहले से होगा। और यहाँ क्या बोलते हैं? फॉर अ फाइल फोल्डर नेम प्लीज चूज अ डिफरेंट नेम। क्यों पर? पहले बनाया तो सिलाइजर्स रख लेते हैं। सिलाइजर डॉट पी। ठीक है, सिलाइजेशन लिख देना अगर बोल रहे तो। ये मैंने उठाया रेस्ट फ्रेमवर्क से। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ मैं वहां से। रेस्ट आई नहीं रहा, इंस्टॉल कर लेता हूँ। हाँ तो यही रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई, फिर भी नहीं हो रहा। इसमें डाल देता हूँ। इग्नोर क्यों करा इसने? फालतू में। नो मॉड्यूल, ये क्यों आ रहा है एरर? देख लेता हूँ। नो मॉड्यूल दिस फ्रेमवर्क, py3 लिखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट सब भी सेटिस्फाई बता रहा है। प्रैक्टिस। ये तो सही है। तो एरर क्या है? एक्टिवेट करने में।
ये तो आ ही जाएगा, तभी तो चल रहा है ये। हम्म, ये करा तो मैंने कर दिया था ना, सेटिंग में जाके। अंडरस्कोर नहीं था। अच्छा, ये दिखा। हाँ, नहीं बंद करके चलेगा भी। ठीक है, बंद करके चलो। और फिर से एरर आ गया। नहीं नहीं, पुराने वाला पुराना। दोबारा लिख के देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इन्वायरमेंट बना लेते हैं, है ना। वर्चुअल ENV, ENV एंटर। यार पहले से पढ़ा ही होगा मेरे पास कोई ना कोई है। तो क्या लिखना है? CD ENV ENV स्क्रिप्ट्स। ठीक है, एक्टिवेट। फिर उसके बाद बाहर निकलूंगा इससे। ठीक है, और इंस्टॉल कर ले फिर। इंस्टॉल Django। लिखेंगे, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं अब। इसके अंदर कैसे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगा? अब हमें जाना है इसी के अंदर ही है ना। अब तो उसको चलाना चाहिए वैसे। इंपोर्ट। अब रेस्ट फ्रेमवर्क के पास क्या सीरियलाइजर है, ठीक है। अब मेरे को तीन ही फील्ड्स रखनी थी, इन सीरियलाइजर का काम क्या है? अ, एक डेटा टाइप या कोई भी ऐसा बना देना जो क्या पढ़ पाए, इंटरनेट पढ़ पाए आपका, ठीक है, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ पाए इजीली, ठीक है। तो मैंने नेम, रोल नंबर और ये बनाया था तीन चार। ठीक है, मैं स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। सिलाइजर डॉट सिलाइजर, मतलब सिलाइजर के अंदर ये सिलाइजर पड़ा हुआ है, सिलाइजर्स डॉट सिलाइजर। बस इतना ध्यान रखना है, एस कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये मैंने खुद की क्लास बनाई, तीन चीजें रखी है इसके अंदर, ठीक है। ओके, मॉड्यूल बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मेरे को डेटाबेस भी तो चाहिए। मॉड्यूल किस काम आता है? कम्युनिकेट करने के SQL डेटाबेस या किसी भी से, ठीक है। ये एक फॉर्मेट बना दिया मैंने। उसके बाद फटाफट से रन कर लेना इसको। माइग्रेशन परफॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, फिर माइग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना है, राइट। क्या कराना चेंज, माइग्रेट कर देते हैं फिर। ये लो, सारा हो गया इसमें हमारे पास। सेव करी थी मैंने भाई, करी तो। दिख भी कहाँ रहा है? ये वो वाले है ना जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट भी तो कुछ एडमिन वाले पेज मिला था ना। इनिशियलाइज होके, चलो देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं, चलो। ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट कर लेता हूँ इसे फटाफट से। ठीक है, कुछ और ही पेस्ट हो गया। अनोन।
ओके। हम ऐप के अंदर नहीं। यह है CDL। क्या सीन है? क्रिएट सुपर यूजर, अच्छा ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी। क्रिएट सुपर यूजर्स, यूजर, ठीक है। यूजर नेम ब्लैंक छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या यूजर ही आ जाएगा, और पासवर्ड 123 123, ठीक है। यस, ये हो गया सुपर यूजर। एडमिन में जाके आपको पता है ना क्यों करते हैं एडमिन में, क्योंकि रजिस्टर करोगे तभी मॉडल दिखेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिर भी स्टार्ट कर लेता हूँ पाइथन। रन कर लिया इसको। स्लैश एडमिन, और यूजर में यूजर लिख दूंगा 123। ठीक है, अब यहाँ पर आ नहीं रहा क्योंकि मुझे वो करना पड़ेगा एडमिन में जाके। ठीक है, ये रखो। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया, मतलब ये तो ठीक है, रजिस्टर कर लिया। फिर यहाँ पे क्लास बनाइए, मॉडल डॉट एडमिन मॉडल, ठीक है। इसमें मैंने बोला लिस्ट आईडी नेम सिटी और रोल। ये क्या करेगा, आपको ना वहाँ पर फील्ड बना के दिखाएगा अच्छे से, जो होता है ना ऐसे। तो ये चीज दिखाएगा आपको, राइट। हाँ, टेबल, काइंड ऑफ टेबल, टेबलर फॉर्म में। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और देख लेना रन करके। कहाँ गया, रिफ्रेश कर लो। आया नहीं, यूजर ही था। मॉडल 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 स्टूडेंट, माइग्रेट ही नहीं हुआ ना, मैं वही देख रहा था। माइग्रेशंस, नो चेंज निकाल, सारे से आप इकट्ठे ही हो जाते हैं। एडमिन और लेट्स सी, रन सर्वर, नहीं, माइग्रेशन नो चेंज क्यों बोल रहे हैं? नो चेंज डिटेक्टेड। मैनेज डॉट पी में फाइल होते हैं ना। यहाँ पे एपीआई, एपीआई ऐप, नहीं, इसे तो नहीं चलना चाहिए वैसे तो। स्लैश देखे, कुछ हुआ था क्या सीन? देख लो। आओ, ज्यादा जल्दी काम कर लिया। कहाँ गया? देख लो, छोटी चीज नहीं सोच पाया। बड़ी बड़ी बातें सोचने लग गए। एपीआई ऐप, तभी वो कह रहा होगा मॉड्यूल कहाँ से लूंगा। आपको मुझे लगता है यही आ रहा होगा, आपने कहा होगा चलो जी, उसी से हो जाएगा काम। अच्छा, ठीक है। अब देख लो आके कितने गया। ठीक है, रिफ्रेश करो, ये आ गया स्टूडेंट्स, एस डबल आ जाएगा, पता है ना बाय डिफॉल्ट अपने पे ले लेता है। तो ऐड में जाओगे, ऐड कर लेना नाम नूम जो करने हैं। नाम, नाम नूम है तो दे दो। क्रिएट एसिलाइजर्स डॉट पी वाई बना दी थी ये फाइल हमने, है ना। तो ये तीन चीजें बना चुके हैं हम। उसके अंदर क्या करा हुआ है, ये मैंने से कर देता हूँ। कुछ नहीं है, वही सेम फील्ड है, बस यहाँ पर आगे सिलेजर में वर्क लिख दिया है। ठीक है। ठीक, उसके बाद व्यू में आएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। इसमें देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले एक डेटा बना दूं फटाफट से। सिटी चंडीगढ़ सेव, नो सच टेबल। ओह, माइग्रेट तो बनाया, माइग्रेशन करी।
इससे बड़े लिख नहीं रहता मैं। माइग्रेट। अब हुआ। ठीक है, अब रन कर लेते हैं इसको। अब चल जा। ठीक है, एक डेटा आ गया। रिफ्रेश कर लेना और हमें नीचे से दिखना चाहिए, तो दिख नहीं रहा। एडमिन में जाके लिस्ट आईडी नेम रोल नंबर, ठीक था। हाँ, रजिस्टर में तो पर रजिस्टर हो गया मॉडल। इसके बाद ये वाला नहीं चल पाता। लिस्ट एक क्लास नहीं नहीं, क्लास होती है उससे हो जाता ऑटोमेटिक। चलो, इनिशियलाइज करने के लिए। कर दूंगा बाद में। और ये कौन है? ये क्रॉस। ठीक है, रैंडम नंबर नाम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन हमारे पे सेव हो गए यहाँ पे। विद आईडी हो रहे होंगे ऑटोमेटिकली, हो सी बात है। ठीक है, अभी यहाँ पे आ नहीं रहा बस। क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया व्यू में जाके। ये रही। ठीक है। हम्म, ये तो मॉडल से स्टूडेंट्स आ गए जो मेरा था। ये सीलाइजर ले आया। जेंगो एच टी पी रिस्पॉन्स ले आया, जो मैं दिखाने के लिए अभी एचटीएमएल को भूल जाते हैं। ठीक है, मैं जस्ट दिखाने के लिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स का हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, फिर एस फ्रेम से रेंडर के लिए जेसन रेंडर निकाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, सीलाइजर का काम क्या होता है, कोई डेटा है, उसको कन्वर्ट कर देना किसमें। हाँ, जेसन में, कि वो फ्रंट एंड में पढ़ पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिलेजर यूज करा। मैंने कहा स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, उसकी आईडी मैंने यहाँ पास कर दी कि दो। तो जो भी 2 नंबर पे होगा ना, उसका डेटा आ गया इसके अंदर। ठीक है, स्टू में, स्टू को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, अब ये क्या पढ़ पाएगा ना, तो इसको रेंडर में सिलेजर डॉट डेटा। ठीक है, ये रेंडर करने का काम आ रहा है। ये एक ही लाइन में कर दिया मैंने, आप अलग अलग कर सकते थे। मैंने एक ही लाइन में कर दिया, जेसन रेंडर निकाला। डॉट रेंडर एक फंक्शन है इसके अंदर, जो मैं ये लिख सकता था, जेसन डॉट रेंडर लिख सकता था, बट इतना लंबा करने की जगह मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जेसन डेटा को मैंने पास कर दिया एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर। ये फ्रंट एंड पे चले जाएगा। डॉट कंटेंट टाइप में आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हम्म। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल करना है अपने को। तो ऐप डॉट यूआरएल में आ जाओ, वहां पर लिख लो फंक्शन टू करके। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ पर नहीं करना चाह रहा। यूआरएल फाइल होगी नहीं यहाँ पे, बनानी पड़ेगी। ठीक, टू। और ये आ गया व्यू पेज, इसका व्यू में इंडेक्स डॉट फाइल। वो है ना, रिफ्रेश। एक काम करता हूँ, इस बात को मैं वहीं रख देता हूँ के लिए। तो मुझे जो डेटा ही दिखाना है यूआरएल्स के अंदर। इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यू फ्रॉम एपीआई ऐप इंपोर्ट। इंपोर्ट व्यू डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर एडमिन पेज होता है। बस। ठीक है, ये देखो डेटा आ गया हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा था, जैसे ही मैं लिखूंगा वहां पे कहाँ गया, 3 तक है ना हमारे पास ना। तो 3 वाले का डेटा आ गया देखो शुरू में। ठीक है, ये तो हमने भेज दिया डेटा, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार यूजर दे, यूजर करे, मतलब यूजर जो की देगा वो हो जाए प्राइमरी की बोलोगे उसको, पीके। ठीक है, प्राइमरी की। तो एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर इसका, और एक फंक्शन बना दिया स्टूडेंट का। मैं कर देता हूँ उसको कॉपी।
व्यू है ना। HTML फाइल में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला वही सेम चीज स्टूडेंट में प्रिंट भी करके देख ले, स्टूडेंट की प्राइमरी की क्या आ रही है। ठीक है, अब मैं यूजर से लूंगा जब रिक्वेस्ट मैच करेगी ये, ठीक है। देन फंक्शन में हम ये लिख देंगे। मैं डायरेक्टली वहां से चला रहा हूँ, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे यूआरएल में ना, ठीक है, और स्क्वेयर ब्रैकेट। देखो मैंने, मेरे को ना प्राइमरी की आएगी इंट के अंदर, तो मेरे को ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जो भी आपने दिया है, इस पाथ के बाद जो भी प्राइमरी की दोगे वो फंक्शन कॉल करेगा, उसके बेस पे वो प्राइमरी की लेके जाएगा इस फंक्शन के अंदर, और वहां से वो वैल्यू ला के देगा। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, देख लो अब। इस पेज पे आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे अब प्राइमरी की बिल्कुल नहीं। ये देखो, वन की एरी, जैसे ही डेटा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो उस बंदे का डेटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, व्यू के अंदर एक और फंक्शन बनाया, ऑल डेटा। ठीक है, सारा डेटा देखना है तो ऑल लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा आउटपुट में, ये देखो, मैंने क्योंकि प्रिंट करवा के देखा क्या, एक एक करके चीजों को बीच बीच में आ क्या रहा है। अ, किधर गया व्यू, ये स्टूडेंट में देखा पहले क्या आ रहा था। ठीक है, सारी फील्ड आ रही होंगी अब यहाँ पे, ये देखो। ये रहा, ये आपको ऐसी फॉर्मेट में लाके दे रहा है। ठीक है, मुझे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के अंदर चाहिए। वो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये वाला सीरियलाइजर। ठीक है, इसका कन्वर्ट कर रहा है, और डॉट डेटा कर दोगे तो वो उसको कन्वर्ट भी कर देगा। ठीक है, ये देखो, ये डेट, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट में आ रहा है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट में आ रहा है, फिर सीरियलाइजर में दिख रहा है, फिर डॉट डेटा करके आपको डेटा कन्वर्ट करके मिल रहा है। ये प्रोसेस ये करके देगा चीज। ठीक है, आगे मैं इसको पास करता हूँ, बस सिंपल। फिर आगे स्टूडेंट इन्फो, अगर सारा डेटा चाहिए तो एक और फंक्शन बना दिया यहाँ पे मैंने, इसको ही कर लेंगे। बस इसको आप क्या कर सकते हो, इजीली HTML फाइल पे डिस्प्ले कर सकते हो अब तो। एक ये फंक्शन बना दें जो क्या करेगा, पूरा डेटा दिखाएगा जब भी वो क्लिक करेगा इसके ऊपर, स्टूडेंट लिस्ट फंक्शन के ऊपर। कैसे आएगा, ऑल से आएगा, ये तो पता है, स्टूडेंट डॉट ऑल। ये आपका मॉडल आ गया, सारा डेटा आ गया, सिलाइज करके मैंने बना दिया, और यहाँ पे लिखना मैन इक्वल टू ट्रू, तब जाके डेटा आएगा आपका सारा। ठीक है, देन आपको बस एक फंक्शन कॉल करा देना है। यूआरएल्स में जाके यहाँ लिख देता हूँ, अगर बंदा कॉमा देके यहाँ पे आता है तो उसको इस फंक्शन में स्टू इन्फो, स्टू इन्फो। ठीक है, ये देखो, ओके सारा डेटा नहीं आया अभी। फिक्स कर देगा। तो विकास का ही क्यों आ रहा है, चल रहा है, लोड ले रहा है। रन सर्वर। ठीक है, ये थे ना तीनों डेटा आ गए हमारे पास, जितना होता वो आ जाता। मैंने एक एपीआई बना दी बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना एपीआई। अब ये मेरे को एच फॉर्मेट में पता है क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है ये वाला। ठीक है, जनरली रॉ में ऐसा कुछ आना था, मैं पार्स में ये देखना, यूजिंग रेस्ट फ्रेमवर्क, इसलिए मेरे को दिखा पाया। क्रिएटिंग ऐप टू गेट डेटा इन एनी एप्लीकेशन विद द रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आपका ये है एपीआई बनी है ना, ये लिंक, इसको बस पास कर दोगे साथ में। ठीक है, कितना रह गया ये, चलो इसको खत्म कर देता हूँ। अब वो ना क्रिएट न्यू फाइल बना लो माई ऐप नाम की। ठीक है, मान लेते हैं ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, किसी की, वो जो कि बाहर है इस ऐप से। मतलब उस बंदे ने कहा यार अब मेरे को डेटा चाहिए जिससे मैं काम कर पाऊँ अपना इजीली। ठीक है, तो मैं एक माई ऐप डॉट मान लो, एंड्रॉयड मोबाइल मान लो किसी को। अब इस तरह से मेरे को डेटा पास करना है, राइट। तो ये आ जाएगा आपका एज इट इज। ठीक है, आपने कहा स्टूडेंट इन्फो रिक्वेस्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी आई थिंक है नहीं इसके पास। तो चला दो, नहीं है तो बता दो, रिक्वेस्ट इज नॉट इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट आ रहा है, तब तक मैं इस फंक्शन को भी ऐड कर लेता हूँ। ये था ना व्यू। व्यू के अंदर आ गया, कुछ चीजें मैंने हटा दी, कुछ चीजें रख ली, ठीक है। कंट्रोल डी, इनको डी बी, कहाँ है डी, देख में क्या करें। ओके, सेम चीज के लिए होता है। सिलाइजर की हमें लिखनी पड़ेगी, सिलाइजर्स इंपोर्ट स्टूडेंट सिलाइजर, ये तो ठीक है। और इधर भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट सिलाइजर्स, ठीक है। और यहाँ भी चेंज कर देते हैं। एक अच्छी याद रहेगी तो अभी तो नहीं रहेगी। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एपीआई भेज रहा हूँ, जैसे ही बंदा को हिट करेगा ना इस यूआरएल के ऊपर तो इजीली उसको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे पाइथन, उस फाइल को रन करना है ना अपने को, लिखना पड़ेगा मेन डॉट पी वाई। मेन डॉट पी वाई मेरी फाइल का नाम है, तो मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। मेन डॉट पी वाई नहीं है, क्या है नाम इसको, माई ऐप है, ठीक है। ये रन रिक्वेस्ट मारेगा, हिट मारेगा और यहाँ पर उसको मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं मिला, कनेक्शन नहीं बने, वो एरर आ रहा है बस, ठीक है। बाकी सारा कुछ ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे ये मैंने गलत पाथ दे रखा है इसलिए आ रहा है। स्टू इन्फो था ना, इन्फो नहीं, स्टू ही था बस। अगर वो बंदा एक के लिए हिट मार रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, जो भी यूआरएल आ रहा है गेट कर रहा हूँ मैं। कनेक्शन पे एरर है, ठीक है। ये तो हो जाएगा सेट, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। बेसिकली आप ट्राई करके देखना है एक बार, जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके मतलब ये वाला यूआरएल चेंज करना है अपने को, ठीक है। ये यूआरएल पास करेगा, ये जेसन में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद डेटा प्रिंट होकर मिलेगा आपको, सिंपल। और कुछ नहीं है, यहाँ पर एक फंक्शन है, सेफ मोड ऑन कर लो, ऑफ कर लेना बस इसको, थ्रू कर देना सेफ मोड को, ठीक है। ये आपको लिस्ट ला के देगा ऑल की, जब ये फंक्शन कॉल होगा कहाँ पे, यहाँ पे स्टू इन्फो, और साथ में मैंने क्या दिया है, प्राइमरी की, ठीक है। स्टू इन्फो प्राइमरी की, इसमें आएगा। मतलब बेसिकली इसको चेक कर लेना एक बार, ये प्राइमरी की तो नहीं रहता इनका फंक्शन कोई नहीं, ये अलग है। ये वाला फंक्शन चलेगा प्राइमरी की के साथ, जब मैं इसको प्राइमरी की देके भेजूंगा, ठीक है। 1 2 3 करके चेंज कर सकता है बंदा, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं कल इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी आएगा, नहीं दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, वो तो मैंने कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर दिया, और कुछ दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बाकी कल मैं बताता हूँ क्लास का टाइम, देख लेंगे। थोड़ा सा जल्दी बता देना। हाँ, थोड़ा सा जल्दी बता देना सर। ओके, मैं इससे डिस्कस कर रहा था ना, इससे पूछ के भी बताता हूँ आपको। ठीक।